सो हेलो एवरीवन, दिस साइड नीरू शेरावत, मोस्ट वेलकम आपका इस क्लास में। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। अगर आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस का हिस्सा हैं और आप चाहते हैं सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को बिल्ड करना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, लाइक आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सअप, आपका फेसबुक एंड फेसबुक पेज पूरी तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका नाम, आपका प्रोफाइल, सारी चीज़ें। और उससे भी पहले बात आती है कि अगर हमें सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके साथ कौन कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है। कम टू द पॉइंट, स्लाइड पे आपको लेके चलती हूँ मैं, जिससे कि बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। सबसे पहले सवाल आता है कि हमारा पर्सनल ब्रांडिंग होना ज़रूरी क्यों है। जब आप सोशल मीडिया पे काम करने का सोचते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पर्सनल ब्रांड बना हुआ हो, या फिर पर्सनल ब्रांड बनाना आपको शुरू करना है। पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है आप जैसी भी पर्सनालिटी हैं, जो आप काम करते हैं, जैसी आपकी थिंकिंग है, जो आपकी एक्टिविटी है, उसे आपको सोशल मीडिया पे शो करना, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। क्योंकि एक लाइन आपने सुनी होगी कि लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट टू आपकी कंपनी और ना आपका प्रोडक्ट। लोग आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करते, लोग कनेक्ट करते हैं आपके साथ में। इसी वजह से अपना पर्सनल ब्रांड होना ज़रूरी है। और पर्सनल ब्रांड एक दिन में क्रिएट नहीं होता है, वक्त लगता है, 3 महीना, 6 महीना, साल, कितना भी टाइम लग सकता है। आपको रेगुलर वहाँ पे कनेक्टिविटी शो करनी है, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहना है, तो पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, जिससे कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। सेकंड थिंग आती है कि हमारे पास हमारे ऑनलाइन बिजनेस में हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट ऑफलाइन हो सकते हैं, आपकी सर्विसेज हो सकती हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट को ना दिखा के अपने प्रोडक्ट की वैल्यू वहाँ पे दिखानी है। प्रोडक्ट ना दिखा के अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखानी है। थर्ड आता है लीड जनरेशन, क्या और क्यों जरूरी है। ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में बात आती है कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि माइंडसेट और बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। तो माइंडसेट ये कहता है सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन बिजनेस पे काम को लेके कि कंसिस्टेंसी आपको हमेशा फॉलो करनी है। आपको काम एक दिन नहीं करना है, आपको अपने काम को कंसिस्टेंस करना है। क्योंकि आपने ये बात हो सकता है सुनी भी हो कि लोग ना बिज़नेस में फ़ेल होते नहीं हैं, लोग बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। जब हमें ये चीज़ पता है कि लोग बिज़नेस में फ़ेल नहीं होते, लोग अपने काम में फ़ेल नहीं होते, वो बीच में क्विट कर देते हैं, तो हमें क्विट करना ही क्यों है। कंसिस्टेंस आपको काम करना है। जो सिस्टम आपको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो माइंडसेट है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोसेस ओरिएंटेड, पता है माइंडसेट क्या कहता है? प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कहता है कि आपको रिजल्ट आए या रिजल्ट नहीं आए, मैं काम करूंगा अपने काम को पूरी निष्ठा और पूरे फोकस के साथ में। जब प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट ये कह रहा है कि रिजल्ट की तरफ नहीं देखना है, आपको फोकस से काम करने की तरफ देखना है कि मैं कितने कॉन्सेंट्रेट होके कितना नॉलेज मैंने लिया है और कितने फोकस से मैंने मेरे काम को करा है। जबकि रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, जो कि होना नहीं चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट हमारा नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आज चाहिए हमें। भाई अगर मैं रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट से काम कर रही हूँ तो मेरा माइंडसेट क्या कहेगा कि नीरू आज रिजल्ट निकालना है, आज रिजल्ट आना चाहिए। वो लंबे टाइम टिकने का तो सवाल ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसे लोग जल्दी नेगेटिव होते हैं। इसी के साथ में पेशेंस आपको रखना है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लाइक आज मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अपना प्रमोशन चलाना, अपना वहाँ पे पोस्टिंग करना, टाइम से अपलोड करना, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करना। तो थिंक अबाउट इट कि पहले दिन मुझे पता है कि पर्सनल ब्रांड क्रिएट नहीं होगा, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि हो सकता है कुछ व्यूज़ आए भी, कुछ ना भी, कुछ लोग मुझसे इंटरेक्ट करें और कुछ नहीं भी। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ना कि ये कि आज मैंने काम स्टार्ट करा और मेरे को शाम को ही 10 लोग सामने से कॉन्टैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब उसके बाद में बात आती है कि हमारे, जो कि मैं आपको बता भी रही थी, कि हमारा प्रोफाइल प्रोफेशनल होना चाहिए। कौन कौन सा? हमारा व्हाट्सअप, हमारा इंस्टाग्राम और हमारा फेसबुक पूरी तरह से प्रोफेशनल दिखने चाहिए। तो व्हाट्सअप की जब बात आती है तो हमारा नाम, हमारा प्रोफाइल पिक्चर, हमारा स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, ये चीज़ें पूरी तरह से प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। मैं आपको लेके चलती हूँ अपने व्हाट्सअप पे। तो जैसे कि आप मेरा व्हाट्सअप प्रोफाइल देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी एक ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हूँ, ऑनलाइन बिजनेस को मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना बैकग्राउंड प्रोफाइल भी पूरी तरह से प्रोफेशनल लगाया है। एज यू कैन सी, मेरा खुद का पिक्चर देख सकते हैं। यही फ़ोटो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो सेम होना चाहिए, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। जब आपका सेम प्रोफाइल, सेम फ़ोटो को देखते हैं तो उनको ट्रस्ट होता है कि ये वही इंसान है, तो आपको उन्हें कन्फ्यूज़न में नहीं डालना है। इसी के साथ में बिज़नेस नेम में आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा नाम यहाँ पे डाला हुआ है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख के रखते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है।
इसके बाद में कैटेगरी आप देख सकते हैं, कैटेगरी में मैंने एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योर, तो जो भी पूरी की पूरी प्रोफेशनल हमारा अकाउंट होना चाहिए उस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। नेक्स्ट आपको लेके चलती हूँ। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की जब बात आती है व्हाट्सएप में, तो हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि मैं सोनू शर्मा सर की टीम का पार्ट हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला है, हेलो नीरू शेरावत है स्टूडेंट ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा। जो मैंने मेरे बारे में है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है कि अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप अपनी जर्नी को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाली हुई है। उसके बाद में एक्टिव रहने के आवर्स की बात आती है, तो आप देख सकते हैं मैंने 24 आवर यहाँ पे ऐड किया हुआ। आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बिकॉज इस अकाउंट पे मेरा ऐड रन होता है, तो मैंने 24 आवर ओपन सेट किया हुआ है। इसके आगे नेक्स्ट लेके आपको चलती हूँ। यहाँ पे अपने अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपना फेसबुक पेज यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट, अपना फेसबुक पेज कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करेंगे तो लोग आपके अकाउंट तक भी यहाँ से पहुँच सकते हैं, जिससे कि ट्रस्ट वर्दी रहेगा ये भी। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे आपको बिजनेस काफ़ी सारी बिजनेस व्हाट्सएप आपको काफ़ी सारी सेटिंग करने के लिए परमिशन देता है, लेकिन आपको वो करना आना चाहिए। तो ये सेटिंग्स आपको करनी है। उसके बाद में बात आती है, नीचे आपको अबाउट का ऑप्शन होता है। तो अबाउट में आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, लाइक आपके थिंकिंग, कैसा आप सोचते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में, खुद के बारे में, लाइक वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे मैंने लिखा सक्सेस इज चॉइस, सक्सेस खुद की चॉइस होती है, भी हमें चाहिए ही चाहिए, उसके लिए जिद होनी चाहिए। ये नहीं कि मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। अगर ये सेटिंग्स आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है इट्स ओके, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि व्हाट्सअप में एक प्रोफेशनल अकाउंट आपका इस तरह से होना चाहिए। चलिए इंस्टाग्राम पे चलते हैं अभी। उसके बाद में हम बात कर रहे थे, अभी हमने जाना किसके बारे में, व्हाट्सअप के बारे में। मैंने आपको दिखाया प्रोफेशनल नाम किस तरह से होना चाहिए, आपका प्रोफाइल पिक्चर कैसे होना चाहिए। इसी के साथ में ऑटो रिप्लाई का एक ऑप्शन वहाँ पे आपको व्हाट्सअप देता है, जहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई में सेट कर सकते हैं। कैसे आपको ऑटो रिप्लाई सेट करना है मैं आपको एक बार और जब ऑटो मैसेज की बात आ रही है, जो मैं आपको बता भी रही थी कि आपको व्हाट्सअप में अपने ऑटो मैसेज का यूज़ करना है। ऑटो मैसेज तब भी काम करता है जब आप एक्टिव नहीं होते। फॉर एन एग्जांपल, किसी इंसान ने आपको कांटेक्ट करा, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे प्रभात जी के बारे में, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया था काम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एज यू कैन सी। ठीक है, अब मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, रात के 3:08 पे इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से इनको ऑटो मैसेज किया, हेलो आई एम नीरू शेरावत, टीम मेंबर ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा, एज यू कैन सी, शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, नाम, एज, सिटी, कॉलिंग नंबर, प्रोफेशन, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, सोनू सर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे अलर्ट लिखा मैसेज कि मोबाइल नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ऑटो मैसेज डालना होता है, जिससे कि सामने वाले के साथ में आप तब भी कनेक्ट कर पाएँ जब आप अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिससे कि सामने वाला जब काम जानना होता है उसे वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनमें। और जब आपकी तरफ से उन्हें रिप्लाई नहीं जाता है तो दे फील कि इनका आंसर नहीं आएगा और वो किसी और को ट्राई करने लगते हैं। तो हमने ऑटो रिप्लाई के बारे में जाना, और इसी के साथ में जो स्टेटस होते हैं उनका भी आपको यूज़ करना है स्टोरी मार्केटिंग के लिए। किस लिए? स्टोरी मार्केटिंग के लिए। आप जो भी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो भी आपके ग्रुप में पोस्टर्स आते हैं, उनको आप स्टोरी पे लगाओ। आपने जो मीटिंग अटेंड करी उसका फीडबैक आपको कैसा लगा वो आप लगाओ। आपकी टीम में किसी ने अचीवमेंट करी है, कोई यंगस्टर है जो इनकम ले रहा है, कोई स्टूडेंट है जो इनकम ले रहा है, कोई स्टूडेंट है जो इनकम ले रहा है, कोई हाउसवाइफ है जो इनकम ले रही है, तो उस चीज़ को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करिए, अपने अपने स्टेटस पे उसे डालिए, ताकि आपके जो बाकी कॉन्टेक्ट्स हैं वो उसे देख पाएँ, ताकि उनको भी पता चले कि आप जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है वहाँ पे लोग किस तरह से ग्रो करते हैं। उसके बाद में बात आती है आपके इंस्टाग्राम की और आपके फेसबुक की। इंस्टाग्राम में और फेसबुक में हमारा बायो होना चाहिए, बायो में हमारा कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग जो हमसे कनेक्ट कर पाएँ, इस तरह का एक मैसेज कि अगर कोई आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है तो उसे पता चले कि वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है। हाईलाइट सेक्शन हमारा बना होना चाहिए। हमारे पेज और वर्सेस प्रोफाइल में फ़र्क क्या होता है ये भी, ठीक है। अब मैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लेके चलती हूँ, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ किस तरह की आपकी सेटिंग्स होनी चाहिए। चलो, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। मेरे प्रोफाइल में जो बायो मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा बायो नहीं है जिससे सामने वाला समझने में पजल हो जाए या फिर कोई चीज़ उसे नहीं समझ में आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और मेरे इंस्टा में मेरा प्रोफाइल वो ही लगा हुआ है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शो किया था। मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो प्रोफाइल है वो इसी ड्रेस में था, तो यही प्रोफाइल मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद में अगर मैं अपनी बायो की बात करूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बायो बिल्कुल क्लियर है। आई हेल्प एंड टीच पीपल हाउ टू अर्न ऑनलाइन, कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, उनको मैं गाइड करती हूँ कि कैसे वो ऑनलाइन डिजिटली अर्न कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने लिखा हुआ स्मार्ट वर्क सिस्टम सक्सेस। स्मार्ट वर्क करना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। इसके बाद में कॉल टू एक्शन, जिससे कि मैंने बताया कि लोग हमें कनेक्ट कर पाएँ, तो कॉल टू एक्शन मैंने यहाँ पे क्या दिया है कि DM फॉर वर्क डिटेल। DM मीन्स
कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ में मैंने फॉर्म भी दिया हुआ है कि आप जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हो। अब फॉर्म की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, चलो वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने लिंक पे टैप किया। लिंक पे टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्क अबाउट डिटेल्स अबाउट वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई है ना। इसके साथ मेरा व्हाट्सअप मैंने ऐड किया हुआ है, यूट्यूब ऐड किया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस देखे, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई। इसी के साथ आप देख सकते हो कि हमने हाईलाइट सेक्शन ऐड किया हुआ है। हाईलाइट में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे सोनू शर्मा सर के साथ मीटिंग्स, गोल्स, इट्स मी, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी, जहाँ पे हमने ट्रैवल किया हुआ है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, ताकि सामने वाले को अगर हमसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी हो थोड़ा बहुत हमारे बारे में, तो उसे डिटेल में ना जाना पड़े। रेगुलर हम यहाँ पे पोस्ट वगैरह करते हैं जिससे कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। टाइम पे रील्स अपलोड करना, एज यू कैन सी, ताकि लोग कनेक्ट हो सके, है ना, अपलोड करना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी आप अपनी स्टोरी का, अपने स्टेटस का मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। आप कॉल टू एक्शन का दे सकते हैं अपनी स्टोरी में, आप कॉल टू एक्शन यूज़ कर सकते हैं जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएँ। आप पोल दे सकते हैं, आप आस्क टू क्वेश्चन दे सकते हैं जिससे कि ऑडियंस आपके साथ में कनेक्ट होएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। बात आती है अभी फेसबुक की। तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हमने पूरा का पूरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो पिक्चर है वो पूरी तरह से हमने प्रोफेशनल लगाया हुआ है। नाम वही है जो इंस्टाग्राम पे था, जो व्हाट्सअप पे था, वही आपको यहीं पे देखने के मिलेगा। इसी के साथ बायो में हमने डाला हुआ है सारी की सारी चीज़। इंस्टा प्रोफाइल यहाँ पे दिया, टाइम पे स्टोरीज अपलोड करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टाइम से हो रही है। इसी के साथ में अपने पिक्चर्स को टाइम पे डालना, रील्स टाइम पे डालना, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। पेज की अगर मैं बात करूँ, चलिए मैं आपको पेज की तरफ लेके चलती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी पेज बना हुआ है, एज यू कैन सी, है ना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेज है। पेज को क्रिएट कैसे करते हैं, पेज और अकाउंट में फ़र्क क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो ये हमारा पेज है, जैसे कि आप देख सकते हो। पेज का नाम है सक्सेस क्लब TSS। करीब यहाँ पे 12,000 फॉलोअर्स हैं। इसी के साथ में यहाँ पे भी मैंने बायो दिया हुआ है कि सोनू सर की डायरेक्ट मेंटरशिप में हम काम कर रहे हैं। आपको भी काम करना है तो DM कर सकते हैं। टाइम पे स्टोरियाँ डालना, पोस्ट अपलोड करना, सारी चीज़ें वही चल रही है जो मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से आपका पेज होना चाहिए, आई मीन इस तरीके की सेटिंग्स आपकी पेज में होनी चाहिए। तो अभी हमने जाना व्हाट्सअप के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक के बारे में, क्या प्रोफाइल होना चाहिए, कैसा बायो होना चाहिए, कैसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, हाईलाइट क्या होनी चाहिए, बायो किस तरीके का दिखना चाहिए। पेज और प्रोफाइल में फ़र्क क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। कंटेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं, जो इंस्टाग्राम पे आपको कम से कम दिन में 2 बार या आपको हाईएस्ट 3 बार पोस्ट अपलोड करनी ही करनी है, ठीक है। आप सुबह 6 बजे कर सकते हैं, शाम को 6 बजे कर सकते हैं, आप सुबह 9 बजे कर सकते हैं, शाम को 6 बजे कर सकते हैं। इस तरह से आपको पोस्ट टाइम पे अपलोड करनी चाहिए। कैसी पोस्ट हो सकती है, आपकी नॉलेजेबल और स्किल रिलेटेड पोस्ट हो सकती है। आप मोटिवेशनल, इमोशनल कंटेंट डाल सकते हैं। आप CTA पोस्ट कर सकते हैं। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। मान के चलो कोई वीडियो आपने डाला जिसमें कोई भी इंसान इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है, लाइक अगर सामने वाला ऑडियंस आपके साथ काम करना चाहता है तो वो आपको कांटेक्ट करे, तो वहाँ पे आप कैप्शन में लिख सकते हो कि आप अगर आप वर्क डिटेल आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, आपको वर्क डिटेल चाहिए तो आप हमें मैसेज करिए, आप लिंक में जा सकते हो, बायो में जा सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस आपको कनेक्ट कर पाए। रील्स और स्टोरी का कॉम्बो मैंने आपको बताया ही था कि जब आप रील अपलोड करें तो जो भी आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जो भी आपके ग्रुप में पोस्टर्स आ रहे हैं ट्रेनिंग को लेके, जो भी स्टूडेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, हाउसवाइफ अर्निंग कर रही है, दिन में 2 या 3 टाइम आपको स्टोरी डालनी ही डालनी है। सुबह मोटिवेशनल डाल सकते हैं आप मॉर्निंग के साथ में। इसी के साथ में नून में आप डाल सकते हैं किसी का इनकम से रिलेटेड, भाई ये स्टूडेंट है और इतने कम टाइम में इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, हाउसवाइफ अर्निंग कर रहे हैं। नाइट में आप मीटिंग से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हैं कि एजुकेशन सीरीज़ चल रही है, हमारी ट्रेनिंग सीरीज़ चल रही है, इस तरह से आपको। और साथ में आप कॉल टू एक्शन वहाँ पे दे सकते हैं, लाइक आप वहाँ पे आस्क में एक क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। आप पोल दे सकते हैं रेटिंग को लेके। तो इससे क्या है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। लीड जनरेशन को लेके हमने बताया कि ये टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, माइंडसेट को लेके मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके साथ में कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, प्रोसेस ओरिएंटेड हमारा माइंडसेट होना चाहिए। सोशल मीडिया को लेके मैंने बताई तीनों चीज़ें आपको, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक किस तरह से आपके प्रोफेशनल होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपने अकाउंट शेयर करके दिखाया। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फेसबुक पेज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हमें इन्हें अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप से लिंक करना है। ये चीज़ें हम आगे की मीटिंग में जानेंगे।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।